देखिए मैं राणा साहब से 2-3 चीजों पे आश्वासन चाहता हूँ जी। अगर बाय द वे एलजी साहब के साथ मिलने के बाद सुनो ना, अगर हमारा मसला हल नहीं होता जी, मीडिया वाले सारे कवरेज करें ऑन रिकॉर्ड। अगर एलजी साहब हमारा मसला हल नहीं करते, क्या रविंदर रैना साहब हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे? बिल्कुल। बीजेपी पार्टी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएगी। एलजी सरकार के साथ एलजी के खिलाफ नारेबाजी करेगी या नहीं करेगी? एक दूसरी चीज, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। क्या रविंदर रैना साहब हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिलवाएंगे या नहीं? ये 2 चीजें, 2 सवाल हैं। तीसरा, बीजेपी कहती है मिशन 50+, हमें कोई ऐतराज नहीं, बीजेपी 70 सीटें जीते हमें खुशी होगी। लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो राणा साहब माफी चाहता हूं, सामने बोल रहा हूं, जहां कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी, ये हम रैली नहीं होने देंगे। और मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है, हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। ये आपको अभी खुद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंदर रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है जरूर करेंगे। अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हो सकता तो राणा साहब को रिजाइन करके, प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करके हमारे साथ धरने पे आना होगा। हम 60,000 लोग राणा साहब के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। राणा साहब, सवाल सीधा था कि अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो देखो साथियों, इसलिए आपके जितने भी साथी सहयोगी हैं, आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं, परिवारों का सवाल है सर, जितने भी यहाँ श्रीमान रवि हंस जी हो या वो सरदार राजेंद्र सिंह जी हो, और इनके साथ साथ रवि हंस जी, होशियार सिंह जी, नवदीप जी, मोहनलाल जी और जितने इनके साथी हैं, जो इस सारे आंदोलन को, अपनी साथियों की मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, मैं इन साथियों को लेकर एक बार फिर, आप सुनिए ना, मैं इन साथियों को, रवि हंस जी, राजेंद्र जी, होशियार जी, नवदीप सिंह जी और मोहनलाल जी, इन साथियों को एक बार फिर लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार पर हम फिर जाने वाले हैं। फैसला गवर्नर साहब ने करना है। सर 2 महीने से आपने बात नहीं की, चुनाव से पहले करेंगे, चुनाव सर 2 महीने से आपने बात नहीं की, आपने फैसला सर 2 महीने से। और रुको ना, एक बार सर 2 महीने से आपने बात नहीं की। देखो, जैसे 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का मसला गवर्नर साहब ने हल किया है, ये मसला भी गवर्नर साहब हल करेंगे। हमको उनके पास तो जाना पड़ेगा ना, हम जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा, हल करेंगे और आपका मसला जरूर हल करेंगे। फिर वही बात है, साइन तो उनके होंगे, मेरे थोड़ी होंगे। साइन तो फाइल का अप्रूवल तो गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन नहीं चाहिए। बहुत जल्दी गवर्नर साहब से इन बीएचई डेली वेजर्स के डेलीगेशन को गवर्नर साहब से मिलाऊंगा, और जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का मसला हल हुआ है, ऐसे ही आपका मसला भी हल कराएंगे। सर सवाल है, कराएंगे कब? वाला वादा है अच्छा रुको यार, वो देखो क्या, ठीक है सर, आप खत्म करो, बात करो।
ना ना सर, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाला वादा है। बात सुनो यार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाला वादा है। आप खुद बताओ यार। अच्छा सुनिए, एक मिनट रवि हंस जी, आप बात करो। राणा साहब, एक मिनट, ये बोल रहे हैं ना। राणा साहब, एक सवाल आपसे है। आपसे पहले मसला हल हो जाएगा। हेलो, एक छोटा सा सवाल है आपसे। पहले इनको बोलने तो दो। अगर लोग यहाँ राणा पर साहब, सरकार से फैसला तो गवर्नर साहब ने करना है। एक मिनट यार, बात सुन लो। मैं भाई सुनो मेरी बात, एक डेली बेसिस जितने भी है हमारे, सारी बोल दो, सारी बोल दो। एक मैं सभी मीडिया बंधुओं से माफी चाहता हूँ जिसमें किसी ने माइक तोड़े हैं। बस ठीक है। मेहरबानी करके वो यहाँ से चला जाए, नहीं नहीं बस तो बाइकआउट कर देंगे। जिसने भी माइक तोड़ा है। प्लीज चलो। देखिए, मीडिया हमारी इतनी मदद करती है, हो गया हो गया। तो अगर उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए मैं राणा साहब से 2-3 चीजों पे हाँ सुनो आश्वासन चाहता हूँ जी। अगर बाय द वे एलजी साहब के साथ मिलने के बाद हाँ सुनो ना। अगर हमारा मसला हल नहीं होता, हाँ जी। मीडिया वाले सारे कवरेज करें ऑन रिकॉर्ड। अगर एलजी साहब हमारा मसला हल नहीं करते, क्या रविंदर रैना साहब हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे? बिल्कुल। बीजेपी पार्टी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएगी, एलजी सरकार के साथ एलजी के खिलाफ नारेबाजी करेगी या नहीं करेगी? एक दूसरी चीज, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। क्या रविंदर रैना साहब हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिलवाएंगे या नहीं? ये दो चीजें, दो सवाल हैं। तीसरा, बीजेपी कहती है मिशन 50+, हमें कोई एतराज नहीं, बीजेपी 70 सीटें जीते हमें खुशी होगी। लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो राणा साहब माफी चाहता हूं, सामने बोल रहा हूं, जहां कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी, ये हम रैली नहीं होने देंगे। और जवाब दीजिए, अब क्या कहेंगे? मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है, हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। ये आपको अभी खुद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंदर रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है जरूर करेंगे। अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हो सकता तो राणा साहब को रिजाइन करके, प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करके हमारे साथ धरने पे आना होगा। हम 60,000 लोग राणा साहब के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। राणा साहब, सवाल सीधा था कि अगर सवाल आपसे कर लिया गया, जवाब दीजिए। की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आपकी जवाब रैली दीजिए। जो है जो रवि हंस जी ने, राजेंद्र जी ने, नवदीप जी ने, ये जो सारे विषय इन्होंने बताए हैं, ये इनकी तकलीफ है। और लड़ाई हो बोलने को सर क्या कर रहे हो? जी सर। देखो रवि जी, मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ। देखो, मेरे दिल में आपके लिए दर्द था तो मैं पैदल चल के आपके पास आया ना। पूछो। और दूसरा, इन्होंने कहा जैसे एक मिनट रुको ना, जैसे रवि हंस जी ने कहा, अभी हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस सारे आपके आंदोलन और ये सारे विषय उनसे डिस्कस करेंगे और मुझे यकीन है कि इस पर अभी 2 दिन पहले ही सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसको लेकर भी हमने बड़ी जोरों शोर से दिल्ली के अंदर भी बात की है कि जब तक रेगुलराइजेशन होती, सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू कर दिया जाए। आपकी हर एक मांग
हमारी मांग है जो बातें रवि हंस जी ने यहाँ कही हैं, इसके बाद गवर्नर साहब, मुझे लगता है कि यहाँ मसला हल होगा। और अमित शाह साहब जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जम्मू कश्मीर में यहाँ जब उनका टूर होगा, यकीनन आप सब हमारे साथी हो, यहाँ के पीएचई डिपार्टमेंट को चलाने वाले साथी हो। और गृह मंत्री हमारे हैं, हमारे देश के हैं, जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। जैसे मुझे उनसे अपनी बात रखने का हक है, आपको भी बात रखने का हक है। आपका डेलीगेशन उनसे भी मिलवाना, जैसे रवि हंस जी ने कहा है, यकीनन आपका डेलीगेशन मैं उनसे भी मिलाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। मसले हल होंगे चुनाव से पहले। अब आप रोड पे प्रदर्शन करते रहेंगे तो क्या 50 सीटें पार का सपना पूरा होगा? तो ये देखिए रविंदर राणा, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश, ये सवाल जवाब करने की भी कोशिश लगातार की हमने। फिलहाल अगर हम बात करें, जो कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चन हमने करने की कोशिश कहीं ना कहीं की, ओ यार, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश भी लगातार हमने की है कि किस तरह से सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा। पीएचई डेली वेजर्स की बात करें तो सड़कों पर थे, प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। तस्वीरें प्रदर्शन से जुड़ी लगातार आपको दिखाने की कोशिश की। इन सभी मुद्दों को देखने के बाद जहां एक और भाजपा कहती है कि अब की बार 50 के पार जाएंगे, पर अगर हम बात करेंगे तमाम डेली वेजर्स सड़कों पर हैं, इन्हें यहाँ से ले तो जाया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है, पर उसके बाद क्या ये मसले मिसालात हल होते हैं? इन्हीं सबको देखते हुए ये सब जो आज तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, इन सभी तस्वीरों को देखते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की बात करें तो वो भी आज यहाँ पर पहुंचे। इनको आश्वासन जो है एक बार फिर दिया, कहा गया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इनकी बात करेंगे और इनके मसले मिसाइलात जो है उनके सामने रखेंगे, बाकी उनका काम रहा। एक बार फिर जो है डेली वेजर्स को ऑन कैमरा जो है आश्वासन दिए गए हैं। अब देखना यह है कि ये जो ऑन कैमरा आश्वासन दिए गए हैं क्या ये पूरे होते हैं या फिर बाकी मुद्दों की तरह ही ये भी कहीं छिपके रह जाते हैं, या फिर एक बार फिर जो है अब अगली बार भी डेली वेजर्स को इसी तरह सड़कों पर आना पड़ेगा। सवाल जवाब करने की कोशिश हमने की, उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश की। वो सवाल ये था कि क्या आप इन डेली वेजर्स की बात, इनके मसले जो है चुनावों से पहले हल करेंगे, चुनावों के बाद हल करेंगे? जवाब उस पर भी नहीं मिला जनाब। उसके बाद सवाल ये भी इनसे किया गया था कि अब की बार 50 पार का वादा कर आप चल रहे हैं, 50 पार का ऐलान कर रहे हैं, इन्हें छोड़कर, इन तमाम डेली वेजर्स को छोड़कर, 22,000 परिवारों को छोड़कर आप 50 पार जा पाएंगे? जवाब इस पर भी नहीं मिला। उसके बाद जब सवाल किया गया, जब इन्होंने कहा कि क्या अगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमें कोई आश्वासन जो है वो नहीं देते हैं, या फिर अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, तो क्या आप हमारे साथ इस शाना बशाना इस आंदोलन में खड़े होंगे? सवाल जवाब इनसे इस बारे में भी किए गए डेली वेजर्स के द्वारा। इन्होंने इस पर भी कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ एक ही बात जो है फिलहाल कही है, पर बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं जो है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, आप उसे किस पहलू से देख रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पर अगर हम बात करें इस जो पूरे आंदोलन का ये पहलू, ये भी निकल कर सामने आया कहीं ना कहीं तस्वीरें देखने के बाद। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सही, जो हम यूँ कह लें कि देर से ही सही, पर आए ज़रूर हैं सामने। तो अब देखना यह है कि किस तरह से वो अगर निकल कर सामने आए हैं तो आने वाले समय में किस तरह से पीएचई एम्प्लॉइज के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। आने वाले समय में इनके मसले मिसाइल चुनावों से पहले हल होते हैं या नहीं, बड़ा सवाल है। देखना यह है आने वाले समय में क्या होता है। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि किस तरह से इसे देखते हैं, या फिर ये भी चुनावी रणनीति का एक पहलू है, यानी कि चुनाव से पहले ये भी कोई ना कोई इन्हें आश्वासन देने के तरीके हैं। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि इस पर क्या कहते हैं। अपडेट्स के जुड़े रहें आप कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।